हेलो एंड वेलकम सीयूईटी एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो फाइनली डे नाइट स्टडी चैनल आपके लिए लेकर आ गया ये कोर्स सीयूईटी से जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस में लेना चाहते हैं एडमिशन। मैं आदिल सर आपका डोमेन स्पेसिफिक का मेंटर, हमारे चैनल पे सारा कुछ चल रहा है आपके लिए। और आप अगर हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी तरह का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आदिल सर मुझे बात कर सकते हो या हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो ताकि आपको किसी भी कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो आपको मिल जाए। तो फाइनली इस सेशन में क्या करने वाले बच्चे, तो प्यारे बच्चों इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट चेंज इन पीएसआर का। ये फाइनल पार्ट है हमारा। इससे पहले आपने 2 सेशन हमारा देखा होगा, उम्मीद आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गुडविल वाला चैप्टर था उसका हम फाइनल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट हमारा। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ WCR एंड प्रोविजन फॉर WCR। क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल क्रिएट करते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, ना समझ में आए तो पूछिएगा। ये है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और ये हमारा अमाउंट। अभी सब समझाएंगे। और ये A और B है, रेशियो 1:1 है। पहला पॉइंट है लायबिलिटी फॉर WCR इज ₹10,000। सुनो, सबसे पहले ये समझो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान समझना। देखो बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। अब हमें इस बात का डर है कि उन वर्कर का बेचारे का पांव ना टूट जाए, कोई जख्मी ना हो जाए, कोई काम करते करते गिर ना जाए। तो इसके लिए हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। ये क्या है, हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं ना, उस प्रॉफिट में कुछ पैसा अलग कर देते हैं। जब किसी वर्कर के साथ कोई क्षति हो जाएगा, कोई कंपनसेशन की उसको जरूरत पड़ेगी, कोई नुकसान हो जाएगा, कोई इंजरीज हो जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस हम उस रिजर्व से उसकी मदद करेंगे, उसको देंगे, उसको हेल्प करेंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। और पहला पॉइंट बोला है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया था और हुआ क्या, जो आपके यहां का मजदूर है, और यू कैन से लाइक दैट कि जो आपके यहां का वर्कर है, उस वर्कर को नुकसान हो गया प्यारे बच्चे, कितने का, 10,000 रुपए का वो क्लेम कर रहा है। यानी प्रोविजन, इसी को लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बोलते हैं या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी वो क्लेम कर रहा है कि मुझे 10,000 का मेरा टांग टूट गया है, मुझे मदद करो, मुझे रिजर्व में से पैसे दो। वो क्लेम कर रहा है। तो बोला ठीक है भाई, अब जब क्लेम कर रहा है तो हमें क्या करना है, इसको बहुत लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करना, जहां ना समझ में आया वहां पूछना। अब एक बात बताओ, इसकी जर्नल कैसे बनेगी, तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। हमारे पास रिजर्व कितने का था, 1 लाख रुपए का। तो हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ नुकसान कितने का हो गया, 10,000 रुपीज का। तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का नुकसान हो गया, 10,000 रुपीज का। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये जर्नल एंट्री का लॉजिक समझ में आया, क्यों ऐसा जर्नल कहते हैं, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने डेबिट ही क्यों किया है? ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, व्हाई वी हैव डेबिटेड द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने आपको 2 रूल बताने हैं और उस रूल को जरा ध्यान समझिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। देखो, जब भी कोई लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, अगर कोई लायबिलिटीज घटेगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। एसेट्स में रूल उल्टा हो जाता है, अगर कोई एसेट्स हमारा इंक्रीज करता है तो वो हमारा डेबिट होगा, और अगर एसेट्स हमारा डिक्रीज करेगा तो वो हमारा क्या होता है बच्चे, क्रेडिट होता है। ये याद रखना, ये रूल है। लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा प्लस होगा तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये डेबिट। एसेट्स इंक्रीज करेगा प्लस होगा तो डेबिट, और अगर डिक्रीज करेगा तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। उम्मीद है कि इतनी बात आपको अगर समझ में आया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा और लॉजिकल वे में समझाता हूं। ए बी पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था हमारा, 1:1। बाद में इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने रेशियो को चेंज करेंगे और क्या कर देंगे, 2:1
1। अब रेशियो चेंज होने से पहले अगर कोई मामला है तो उसे हमें सॉल्व कर लेंगे पुराने वाले रेशियो में, यानी कि अब रेशियो ये देखो एक बात समझो, मिठाई पहले की है तो पहले जो तय हुआ था उसमें खाएंगे, ना कि आज जो तय है उसमें खाएंगे। यानी ए बी ये रिजर्व कब बनाए थे हम लोग, जब इनका रेशियो क्या हुआ करता था, 1:1 हुआ करता था। आज 1 साल बाद अगर हमने रेशियो चेंज कर दिया तो हमें सारा मामला किसके अकॉर्डिंग करना है, 1:1 के अकॉर्डिंग करना है। क्यों? क्योंकि उसी रेशियो पे रिजर्व बना था, जब रिजर्व उस टाइम बना था, रेशियो उस टाइम का था, तो मामला भी उसी टाइम से होगा। ये बात समझ में आ गया। अब यहां पे रिजर्व हमारा कितने का था, 1 लाख रुपए का, और वर्कर की टांग कितने का टूट गया, 10,000 का। अब एक बात बताओ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इस रिजर्व को हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। यानी ये जो लायबिलिटीज है इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। अब जब लायबिलिटीज खत्म करेंगे, यानी लायबिलिटीज को हम घटाने जा रहे हैं, खत्म फिनिश का, अभी हमें रिजर्व यहां नहीं दिखाना, इसको बांट बूट के हटा देना है, तो लायबिलिटीज घटेगा तो वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। ये अभी मैंने बताया, लायबिलिटी जब घटता है तो इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से, 1 लाख रुपए से। अभी समझ में आया, क्योंकि ये लायबिलिटीज हम खत्म कर रहे हैं और मैंने अभी बताया कि लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट। अच्छा, कितने का रिजर्व था हमारा, 1 लाख का। अब इसके अगेंस्ट में प्रोविजन बनेगा तो प्रोविजन क्रेडिट में, जैसे कोई चीज किसी के अगेंस्ट में जाएगा तो क्रेडिट में, डेबिट से अगेंस्ट क्रेडिट, तो प्रोविजन, यानी प्रोविजन का मतलब होता है उसका टांग कितने का, वो क्लेम कितने का किया, तो 10,000 का। अब 1 लाख में से 10,000 का क्लेम है तो बचा कितना, तो बचा 90,000। कौन बांटेगा 90,000, अब भाई कोई बचा ही नहीं है, रिजर्व बचा, साल बीत गया, रिजर्व पड़ा रह गया, साल बीत गया, सिर्फ 10,000 खर्च हुआ। 1 लाख रुपए हमारे पास, प्यारे बच्चे 1 लाख रिजर्व था, 10,000 का क्लेम हुआ, 90,000 बच गया। तो इस 90,000 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को दे देंगे, किसको किसको, 2A's कैपिटल, और दूसरा दे देंगे हम लोग 2B's कैपिटल। तो A को और B को हम लोग दे देंगे 90,000 को। किस रेशियो में देना है, 1:1 में। इसका मतलब कितना कितना आ जाएगा, 45,000 और 45,000, और ये रिजर्व हमारा क्या हो गया बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जल्दी से इसको नोट करो तो हम लोग आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें। अगला कॉन्सेप्ट देखो, मैंने कहा मान लो ये लायबिलिटीज है, ठीक है ना, और ये ए बी का पार्टनर था, प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1 था, याद रखना, बाद में चेंज हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। लायबिलिटीज है, यहाँ पे अमाउंट है, ये हमारा क्या है, असेट्स है, और यहाँ पे क्या है हमारा अमाउंट है। अब लायबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख रुपए। कितना रिजर्व दिया हो बच्चे, 1 लाख रुपए। मैंने कहा कि मान लो अगर यहाँ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मान लो दिया हुआ है, क्लेम हो गया 1 लाख पूरे का, यानी जितने का रिजर्व था उतने का टांग टूट गया। अब जर्नल क्या करेंगे, लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख, और क्लेम कितने का हो गया, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, बोलो ना, 1 लाख। बचा ही नहीं सर, जितने का रिजर्व था उतना तो क्लेम हो गया, जब कुछ नहीं बचा तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, एक और केस देखते हैं हम लोग। रिजर्व 1 लाख का था, लेकिन वर्कर ने जो क्लेम कर दिया है वो क्लेम कितने का कर दिया, मान लो 1,20,000। अब कैसे एंट्री करेंगे, अपने एंट्री पे टिके रहो। रिजर्व कितना खत्म करना है, 1 लाख, तो लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। नीचे में अभी क्या सिखाया था, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 1,20,000। अब बताओ 1 लाख का रिजर्व है, 1,20,000 का क्लेम है, इसका मतलब क्या, रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया, ज्यादा का टांग टूट गया। इसका मतलब हमारे बिजनेस को 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। और जब बिजनेस को एक्स्ट्रा नुकसान होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हमने दोबारा से वैल्यू किया, दोबारा से उसकी कीमत निकाला, तब हमें पता चला ना कि हमारे बिजनेस को एक्स्ट्रा नुकसान था। रीवैल्यू करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि एडमिशन में मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बट रीवैल्यू का मतलब उम्मीद है समझ में आएगा। रीवैल्यू का मतलब होता है जब हम किसी चीज को दोबारा से वैल्यू करते, उसकी दोबारा से वैल्यूएशन करते, उसकी दोबारा से कीमत निकालते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे कितना घाटा हो गया है, 20,000 का। अब एक बात बताओ, ये 20,000 का लॉस है कि नहीं है, ये 20,000 का लॉस है या नहीं है, बताओ ना। 20,000 का लॉस, अब ये 20,000 का लॉस कौन बॉन्ड करेगा, इस लॉस की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, कौन बॉन्ड करेगा, तो ए और बी। किस रेशियो में, 1:1 में। अब एक बात बताओ, एक रूल और लिख लो, अगर किसी का कैपिटल इंक्रीज करता है, ये सब रूल लिखते जाओ कॉपी में, क्रेडिट करेंगे, और अगर किसी का कैपिटल डिक्रीज करता है तो डेबिट करेंगे। ये याद रखना। 3 रूल में, एक लायबिलिटीज का मैंने रूल बताया, एसेट्स का, ये कैपिटल का रूल लिख लो, जर्नल एंट्री एकदम आग लग जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ये लॉस ए और बी बॉन्ड करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, सर उसकी कैपिटल घट जाएगी, क्योंकि वो
लॉस बॉन्ड कर रहा है, घटेगा तो ए और बी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये रिवॉल्यूशन को राइट ऑफ कर रहे, खत्म कर रहे, तो अभी ये डेबिट में था, जब राइट ऑफ करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि इसको हम खत्म कर रहे हैं। कितने का है यहाँ पे, 20,000 रुपए का। किस रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे, 1:1 में, यानी 10,000 और 10,000। सबका लॉजिक मैंने बताया। रिवॉल्यूशन यहाँ पे डेबिट था, खत्म कर रहे, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा क्योंकि लॉस बॉन्ड कर रहा है, दोनों को हम वो कर देंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। पहले एक हम लोग बैलेंस शीट ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को भी बहुत आसान तरीके से मैं समझा सकूं। देखना बच्चे, तो ये छोटा सा आपका बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में ये आपका लायबिलिटीज है, ये अमाउंट है, यहाँ पे एसेट्स है, और यहाँ पे आपका अमाउंट है। एसेट्स में आपका क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सब समझाएंगे, पहले घबराना नहीं। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है, 20,000 रुपए का। और ए और बी का रेशियो कितना था, 1:1। बाद में इन्होंने रेशियो चेंज कर दिया 2:1, ठीक है। और एक पॉइंट बोला इसमें, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90,000। चलो ध्यान सुनो, अब पूरी कहानी मैं समझा रहा हूं। ए और बी पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। बाद में इन्होंने रेशियो को चेंज कर दिया, और रेशियो कितना कर दिया बच्चे, 2:1, यानी रेशियो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन में बोला, देखो हर इंसान जो बिजनेस करता है वो बिजनेस में कहीं ना कहीं वो सोचता है कि कहीं पैसा लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी जगह पैसा लगाना, जमीन में, बिल्डिंग में, मशीन में, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, कोई बिल्डिंग खरीद लिए, कोई इमारत बना लिए, कोई कुछ इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्ट किया आपने बिजनेस में, 1 लाख रुपए। अच्छा, 1 लाख रुपए जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डर लग रहा था कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट ना जाए, कहीं कोई लॉस ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो जब इस डर की वजह से हम लोग उस इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फंड बनाते हैं, कुछ प्रोविजन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वो कितने का था, 20,000 का। नहीं समझ में आया, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डर लग रहा है ना कि कुछ, जैसे कि अगर मैं एक इंसान हूं, मुझे फ्यूचर में ये देख जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो मैं कुछ फंड बनाता हूं ना कि हम उससे लॉस बियर करेंगे। उसी तरीके से जब आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको डर लगा रहता है कुछ नुकसान ना हो जाए, वैल्यू घट ना जाए, उसके लिए आप एक्स्ट्रा फंड क्रिएट करते हैं, दैट इज प्रोविजन की तरह होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। फिर पॉइंट नंबर ए देख लो। अब इन्वेस्टमेंट था कितने का, 1 लाख का। आज के डेट में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, ओ 90,000। उसी बात का हमें डर था कि कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट ना जाए, और घट ही गया ना। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मार्केट में आज के डेट में इसकी वैल्यू 10,000 रुपए क्या हो चुका है, घट चुका। अच्छा, एक लॉजिक सुन लो, एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। ये मैंने पढ़ाया था। ओके, अब एक बात बताओ, अब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां से खत्म करना है, इसको राइट ऑफ करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा लायबिलिटीज, अब इसको खत्म करें, लायबिलिटीज घट रहा है। तो अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरे पास कितने का था बताओ ना, 20,000 का। अब जो ये मेरे पास फंड 20,000 रुपए का था, इसमें घाटा कितने का हो गया, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की आज के डेट में मार्केट वैल्यू, इन टुडे सिनारियो, आज के डेट में अगर हम देखेंगे इसकी जो मार्केट वैल्यू है बच्चे, वो कितना हो गया है, वो हो गया हमारा 90,000। यानी कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का हो गया, वो 90,000 का हो गया, यानी कि 10,000 रुपए लॉस हो गया। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। एसेट्स जब घटता है तो क्रेडिट होता है, इसका मतलब नीचे में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितना घट रहा है बच्चे, तो यहाँ पे 10,000 रुपए घट गया। 20,000 का रिजर्व था, 10,000 रुपए उसमें से हम राइट ऑफ कर दिए, इन्वेस्टमेंट इसमें से मतलब खत्म कर दिए। तो अब हमारे पास रिजर्व कितना बचा, 10,000 रुपये बचा। उस 10,000 को किसको करेंगे, ए और बी को 1:1 में बांट देंगे। 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, कितना कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5,000 और 5,000। उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आया अच्छे से। अच्छा, एक दूसरा कंडीशन हम लोग देखें ताकि और मामला समझ में। अब अगर मान लो ऐसा होता
सुनना ध्यान से बच्चे, अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे 80,000 हो जाता तब क्या करते? चलो कितना घटा सर? 20,000 रुपये घट गया। तो चलो फंड को पहले लिख दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था? यहाँ पे 20,000 का था। मार्केट वैल्यू घट के 20,000 घटा, एसेट्स घटा, तो क्या घटा? इन्वेस्टमेंट घटा, टू इन्वेस्टमेंट घट गया कितने का? 20,000। कुछ बचा ही नहीं तो बटेगा क्या? ठीक है। अच्छा एक तीसरा केस देखो, अगर मान लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो जाता तो अच्छा सर, वाह 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 वाह, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने निकाला, ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया। यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है? 20,000 रुपये प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। यानी यहाँ तो फायदे ही फायदे हैं सर, फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। यानी 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट था, वो आज के डेट में बढ़ के 1,20,000 हो गया। यानी यहाँ फंड की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ तो खुद ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा हुआ है। अब यहाँ दो एस्पेक्ट मुझे बताओ, ये फंड हमारा पूरा बच गया कि नहीं बच गया? इस फंड बचा कि नहीं? कोई लॉस हुआ नहीं, तो प्रॉफिट में हम 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट 1,00,000। तो एक काम करो ना, इस फंड को बांट के हटा दो। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, किसको किसको? 2A और B। तो 20,000 को बांट दो 1:1 में, कितना कितना आ जाएगा? 10,000 और 10,000। ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब इसका मसला क्या है? इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का था, 1,20,000 हो गए। एसेट्स की वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और बढ़ने को हम लोग क्या बोले थे अभी? क्या लिखना है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा से हमने वैल्यू किया। कितने का फायदा हो गया यहाँ पे हमारा? 20,000 और 20,000। अब एक बात बताओ कि जब कोई चीज चेंज होता है, रीवैल्यू माने दोबारा से इसकी जब वैल्यू लगाई गई तो 20,000 रुपये इसकी वैल्यू क्या दिखा? बढ़ता हुआ दिख गया। तो 20,000 रुपये हमारा रीवैल्यूएशन में चला गया। और प्यारे बच्चों, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ये किसको मिलता है? तो आप बोलेंगे सर पार्टनर को मिलता है। तो अब ये प्रॉफिट बांटना है, यानी इसको खत्म करना है बांट के, तो ये डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बांटना है? 20,000 किसको? 2A और 2B। किस रेशियो में? 1:1, यानी कि आ जाएगा 10,000 और 10,000। जल्दी से नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 2 MCQ है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व एंड एडजस्टमेंट। ये सारा टॉपिक जो है बहुत आसान लैंग्वेज में समझा देता हूं मैं, और ध्यान समझना। देखो, मैंने कहा कि A और B पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। बाद में इन लोगों ने रेशियो चेंज कर लिया, दैट इज 2:1। बात को ध्यान समझना वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, A और B ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम पे 40,000 रुपये बना रखा था। कब? जब इनका रेशियो क्या हुआ करता था? 1:1। तब इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बनाया था? 40,000 रुपये का। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कितने का रिजर्व बनाया था बच्चे? 40,000 रुपये का रिजर्व बनाया था। कब बनाया था? जब इनका रेशियो क्या हुआ करता था? 1:1 हुआ करता था। तब इन्होंने रिजर्व 40,000 रुपये का बनाया था। आज के डेट में ये क्या कर रहे हैं? अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि भाई जब रेशियो चेंज हो रहा है तो A और B कहेगा कि ना 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 ना, पहले एक काम करिए, रिजर्व बांट के हटा दो, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है। हम इस रेशियो पे फ्यूचर में रिजर्व थोड़ी ना बांटेंगे, हमारा तो तय इस पे ना हुआ था। मतलब मिठाई, पापा ने मिठाई लाया और उस समय मामला तय हो गया 1:1। बाद में भाई ने कहा कि नहीं नहीं रेशियो चेंज करते, तो भाई बोला नहीं पहले मिठाई खा लेते, अब नया मिठाई आएगा तब देखेंगे। ये पुरानी मिठाई है, पुराने मामलात है, पुराने तरीके से तय होगा। तो एक सिचुएशन तो ये है कि रिजर्व को हम बांट के A B को देके कहानी खत्म करें, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A और 2B। कितना कितना? तो 40,000 को बांटना है, कितना कितना? 20,000 और 20,000। समझ में आया कि नहीं? एक सिचुएशन तो ये। लेकिन पता है सिचुएशन कब फंसेगा, कब मामला क्रिटिकल हो जाता है? मामला तब क्रिटिकल हो जाता है जब पार्टनर कहते हैं कि हम रेशियो चेंज करेंगे लेकिन रिजर्व बांटेंगे नहीं। यानी आज हमारा रेशियो 1:1 है, आज हमारा रेशियो 1:1 है,
लेकिन हम अपने रेशियो को भी चेंज करेंगे। अब से रेशियो क्या चलेगा, 2:1 चलेगा, लेकिन रिजर्व बांटेंगे नहीं। अगर ऐसा होगा बच्चे, मेरी बात, चलो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हम लोग 30,000 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 30,000, ताकि कुछ बातें हम समझाने की कोशिश करूंगा तो वो आपको समझ में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये रिजर्व था कितना, 30,000। अगर ये लोग बांट लिए होते ए बी 1:1 में, तो इनको कितना कितना मिलता है, ए को कितना मिलता है, बी को कितना मिलता है, ए को मिलता 15,000 और बी को भी मिलता 15,000। लेकिन ये बांट नहीं रहे, कह रहे नहीं अभी नहीं बांटेंगे, फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी फिलहाल छोड़ेंगे। वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, हम रिजर्व बांटना नहीं चाहते। तो ए और बी ने कहा कि भाई एक बात बताओ, अगर तुम रिजर्व को बांटोगे नहीं तो रेशियो तो चेंज हो रहा है। तो कल को पता है ए को कितना मिलेगा, अगर इसी 30,000 को 2:1 में फ्यूचर में बांटोगे तो ए को मिलेगा 20,000 और बी को मिलेगा 10,000। ए कहेगा कि ए को जो पहले 15,000 मिल रहा था, जो कि यही सही है क्योंकि 1:1 ही रेशियो था, रिजर्व उसी टाइम का है, ए को कितने का फायदा हो गया, ए यहाँ पे गेन कर जाएगा। कितना गेन कर गया बताओ ना, 5,000 रुपये का। बी को 15,000 मिलना था एक्चुअल में, लेकिन रेशियो चेंज होगा तो कितना मिलेगा, 10,000। तो इसको क्या करना पड़ जाएगा, फ्यूचर में सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, कितने का, 5,000 का। अब दोनों में आपस में हो जाएगी भयंकर लड़ाई। बोला नहीं 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 नहीं, रेशियो चेंज नहीं होगा। ये क्या बात हुई भाई, रेशियो चेंज होने से तो नुकसान हो रहा है। ए कह रहा है नहीं नहीं मुझे फायदा हो रहा है, मुझे करना है चेंज, मुझे रेशियो चेंज करना है, नहीं नहीं मुझे रेशियो चेंज करना। बी कह रहा नहीं नहीं पागल, हम रेशियो चेंज नहीं करेंगे, क्या बात करो भाई, हमको 15,000 मिला, बाद में तुम 10,000 दोगे, और तय तो इस पे ना हुआ था। लेकिन अब मामला फंस गया, अब करे तो क्या करें। अब ए बी ने बहुत सोचा कि यार रेशियो भी चेंज करना है और रिजर्व बांटना भी नहीं है, कैसे मामला होगा। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, ध्यान समझना। ए ने कहा बी से कि क्या तकलीफ है, तो बी ने कहा कि भाई फ्यूचर में ए तुम 5,000 गेन कर रहे हो, फ्यूचर में तुमको 5,000 का फायदा हो जाएगा, मुझे 5,000 का घाटा हो जाएगा, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो ए ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, एक काम करो कि एक सेकंड, मेरे पास कुछ सिक्के होंगे, हाँ ये मान लो दोनों को मान ली 50 का नोट है ना, एक को 50 रुपए का फायदा हो रहा है, एक को 50 का घाटा फ्यूचर में हो जाएगा अगर रेशियो चेंज हुआ। उसने कहा एक काम करो, आज के डेट में ये लो 50 रुपए जो फ्यूचर में घाटा फायदा होने वाला, ये ले लो, अब रेशियो चेंज कर दो, लो 50 रुपए ले लो। यानी जो गेन किया है, जिसको ज्यादा मिल रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है भैया, तुम यही ना दिक्कत है, नहीं ना हम रेशियो चेंज करेंगे, अभी नहीं बांटेंगे। हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आज के डेट में, ऑन टुडेज डेट, आज के डेट में काम कर दो, जो बंदा गेन कर रहा है, जिसको ज्यादा मिल रहा है, वो बंदा, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना दे दे, मामला रफा दफा। अब फ्यूचर में मत कहना कि ज्यादा मिल रहा है कम मिला, क्योंकि जितना ज्यादा कम हो रहा है उतना हम आज ही देके मामला खत्म कर रहे हैं। तो यहां पे गेन कौन कर रहा है, तो यहां पे गेन कर रहा है प्यारे बच्चे ए। तो जो गेन कर रहा है, अच्छा मैंने अभी सिखाया था, कैपिटल का रूल सिखाया था कि कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और कैपिटल अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट। अच्छा यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो गेन है वो ए कर रहा है, तो ए जब गेन करेगा तो वो देगा ना, ए देगा किसको, बी को। तो ए को क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो गेन किया रेशियो में, तो ए देगा किसको, बी को। तो उसका ए का कैपिटल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उसको देना है, ए देगा तो ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 5,000 से। मिलेगा किसको, बी को, टू बी कैपिटल कितना, 5,000। यानी जो सैक्रिफाइस किया उसकी कैपिटल बढ़ा दो और जो गेन किया उसकी कैपिटल घटा दो, क्योंकि जो गेन किया है वो देगा तो उसका कैपिटल घटेगा तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो बंदा कुर्बानी दिया है उसके कैपिटल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, देना है, तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दो। ये होता है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट का मतलब प्यारे बच्चे याद रखना, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है जब कोई चीज रिजर्व वगैरह हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, बांटने वाली चीजें हो, बट वो दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन वो बांटना नहीं चाहते, वो रेशियो चेंज कर देंगे लेकिन बांटेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे सैक्रिफाइस गेन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको और थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि और बात समझ में आ जाए।
सपोज करो ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा 2:1 है। बाद में ए और बी ने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो क्या होगा 1:1, ये बाद का रेशियो है। अब मान लो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है कितने का 60,000 का दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दिया हुआ है 40,000 का दिया हुआ है। यानी ये मैंने एक एग्जांपल लिया। उसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस यानी फायदा की बात करें, प्रॉफिट फायदा वाला, क्रेडिट का मतलब फायदा कितने का दिया हुआ 20,000 का दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, लॉजिक तो ये कहता है कि ये सारी चीजें हमको क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए। पार्टनर को ए बी को 2:1 में बांटना चाहिए। बट क्वेश्चन में बोला है कि वो रेशियो चेंज करना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और वो कुछ भी बांटना नहीं चाहते बट रेशियो चेंज करना चाहते हैं। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये पता करो कि कौन सैक्रिफाइस किया है और कौन गेन किया है रेशियो की वजह से। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या था ए और बी का 2/3 और 1/3 माइनस माइनस। न्यू रेशियो क्या था इसका 1/2 और 1/2। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 2 6 2 2 4 माइनस 2 3 6 3 1 3 यानी -1/6। ये बंदा क्या कर गया, ये गेन कर गया। और यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 2 6 2 1 2 माइनस 2 3 6 3 1 3, सॉरी यहाँ पे, अरे यहाँ पे माइनस नहीं ना, 4 - 3 तो नॉर्मल है ना, गलती से माइनस लिखा गया। वही तो बोले दो गेन कैसे कर जाएगा। खैर ठीक है, 2 - 3 = -1/6। ये बंदा गेन कर गया है और ये बंदा क्या किया, सॉरी सैक्रिफाइस किया, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, ये माइनस में आ रहा है। अच्छा, गेन कौन किया यहाँ पे, बी गेन किया। सैक्रिफाइस कौन किया, ए। तो मैंने अभी सिखाया था जो गेन करेगा उसको क्या करेंगे, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सैक्रिफाइस किया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना गेन और सैक्रिफाइस था, तो 1/6 था। तो अब एक काम करेंगे कि जो बांटने वाली चीज सबको जोड़ लो पहले। तो 60,000 + 40,000 यानी कितना बांटना है टोटल 1,20,000। बस इसको सैक्रिफाइस गेन में एडजस्ट कर दो। तो गेन कितना था 1/6, सैक्रिफाइस कितना था 1/6। तो 1,20,000 का 1/6 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 6 2 12 यानी 20,000। तो यहाँ 20,000 जो गेन किया उसमें लिख दो, 20,000 सैक्रिफाइस किया उसमें लिख दो। ये मामला क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। इसी को प्यारे बच्चे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए एमसीक्यू देख लेते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी पार्टनर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:1 है। बाद में उन्होंने, ये पहला रेशियो क्या था, ये बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपना रेशियो जो है वो चेंज करेंगे। कितना चेंज करेंगे, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब एक बात समझो, यहाँ पे ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा यहाँ पे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे हैं यहाँ पे 3:4:1। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो चेंज करेंगे कितना 1:2 इक्वली, मतलब 1:1:1। एक काम करो, पहले इस नॉर्मल से सिचुएशन में तुम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ही लो ताकि आगे का मामला आसान हो जाए। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, किसका निकालते हैं, ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था हमारा 3/8। फिर बी का ले लो, बी का ओल्ड रेशियो कितना हमारा 4/8, और सी का कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/8। न्यू रेशियो निकाल लें तो 1/3 1/3 1/3। ये हमारा कौन सा रेशियो हो जाएगा बच्चे, न्यू रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 8 3 = 24, 8 3 3 3 9 - 3 8 28, इसका जाएगा 1/24। ये क्या किया, सैक्रिफाइस किया। 8 3 फिर यहाँ 24, 8 3 8 सब करते 12 - 3 8 इसमें 4/24। ये भी क्या किया, सैक्रिफाइस किया। इसका निकालेंगे 8 3 24, 8 3 3 1 3 माइनस 3 तो ये आ जाएगा हमारा -5/24। ये बंदा क्या किया है, गेन किया है। क्लियर है सबको, ओके। अच्छा, जो बंदा, अच्छा उसका आगे क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन द डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना का प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे 96,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग, यानी इंस्टेड ऑफ बांटा, यानी बांटना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटने के बजाय इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, यानी वो बांटना नहीं चाहते, बल्कि दे वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके मामला खत्म कर दे। तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जर्नल एंट्री के हिसाब से गेन कौन किया है, सी गेन किया है। तो सी को क्या करेंगे हम लोग, सी इज कैपिटल अकाउंट
डेबिट करेंगे, मिलेगा किसको किसको, टू एज कैपिटल और टू बी कैपिटल। तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ए टू बी में। अच्छा सी गेन कितना किया है, तो एक बात बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना था हमारा, 96,000 का हमारा प्रॉफिट था। और 96,000 के प्रॉफिट में अगर मैं आपसे सवाल करूं कि गेन कितना किया है सी ने, तो आप बोलेंगे सर 5/24 जो है वो बंदे ने गेन किया है, कौन सी। तो पहले इसका 5/24 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बता दो, ताकि मामला वो हो जाए। तो 24 को अगर हम ये करेंगे तो 4 बार में 96 चला जाएगा, है ना। और उसके बाद 4000 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 20,000। उसके बाद ए जो है वो सेक्रीफाइस किया 1/24, तो 96,000 का अगर हम 1/24 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4000। इसका मतलब बी में अपने आप समझ में आ गया कि आ जाएगा 16,000, वो कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगा। अब इसके हिसाब से देखो कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि सी जो है वो डेबिट होगा 20,000 से, सी जो है डेबिट होगा 20,000 से, ए क्रेडिट होगा 4,000 से और बी जो है वो क्रेडिट होगा 16,000 से। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपके सामने। और इस क्वेश्चन का अब यहाँ पे बोला ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये रेशियो को चेंज करके इक्वली कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड 1,80,000 का जनरल रिजर्व है। और इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट फॉर द सेम। ये जनरल रिजर्व कितना देगा, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, इट इज नेसेसरी टू एडजस्टमेंट। बस वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वहां प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 1,20,000। एक सेकेंड सॉरी, प्रॉफिट कितना दिया हुआ बच्चे, 1,20,000 दिया हुआ है। उसके बाद रिजर्व में कितना पैसा दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है। अब यहां पे बोला है, बात किसका बोला, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। सिर्फ जनरल रिजर्व को एडजस्टमेंट करना, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट को नॉर्मली बांट देना, ए बी सी को ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट बांट के हटा देना 1:2। लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है बल्कि एडजस्ट करना है। तो क्या करना, पहले सैक्रिफाइस और गेन का रेशियो निकाल लेना, निकाल के उसको फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास कर देना। जनरल रिजर्व मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ जनरल रिजर्व यानी सिर्फ जनरल रिजर्व का मामला कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1,80,000। सिर्फ इसको एडजस्ट करना, प्रॉफिट को क्या करना, नॉर्मली बांट के हटा देना, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बस जनरल रिजर्व को बोला एडजस्टमेंट एंट्री। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ मुझे, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। और मेरा आपको शुरू में ही मैंने अपना वो व्हाट्सएप नंबर दे दिया, तो आप इसका सॉल्यूशन करके अपना सॉल्यूशन का फोटो मुझे मेरा इस पे व्हाट्सएप नंबर, इस पे सॉल्यूशन का फोटो क्लिक करो और इस पे भेज दो जल्दी से। मैं आपको चेक करूंगा, फिर उसमें मैं बताऊंगा कितना करेक्शन सही है। तो उम्मीद है ये सेशन आप इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपका ये क्लास लेकर चलेंगे, एक एक चीज समझा के पढ़ाएंगे, लॉजिकल वे में पढ़ाएंगे, क्योंकि आदिल सर रटाने नहीं समझाने आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।